हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम वीकली बैटमैन स्ट्रैटेजी के बारे में हम सीखने वाले हैं। काफ़ी सारी वीडियो जो है ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ यहाँ पे बैटमैन स्ट्रैटेजी के ऊपर। लेकिन जो आज की वीडियो है उसके अंदर हम यहाँ पे काफ़ी सारे नए कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे हम सीखने वाले हैं और साथ में हम नई एडवांस एडजस्टमेंट्स हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। हम स्ट्रैटेजी का यहाँ पे A to Z यहाँ पे हम सीखेंगे। ठीक है, कैसे स्ट्रैटेजी को यहाँ पे बिल्ड करना है, ठीक है, और कैसे उसकी एडजस्टमेंट करनी है, कैसे गैप अप गैप डाउन्स के अंदर इसकी यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करने वाले हैं। तो सारी चीज़ों को यहाँ पे हम सीखेंगे। एक नई यहाँ पे एडजस्टमेंट हम यहाँ पे सीखने वाले हैं और यहाँ पे साथ में हम विक्स को भी समझने वाले हैं। जो हमारा विक्स अभी अगर आप देखेंगे 20 के आसपास है। अभी की इस कंडीशन के हिसाब से कौन सी स्ट्रैटेजी बेटर रहेगी, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको यहाँ पे नया सीखने को मिलने वाला है। थोड़ा-सा हम यहाँ पे विक्स के बारे में भी समझते हैं। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा विक्स 20 के आसपास हम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जब हमारा विक्स 15 से 22 वाली रेंज में होता है तो इस रेंज को हम यहाँ पे बोलते हैं हाई विक्स रेंज, ठीक है। और इस रेंज के अंदर जब हमारा विक्स होता है तो हमें हमेशा यहाँ पे क्रेडिट स्ट्रैटेजी यूज़ करनी होती है। क्रेडिट स्ट्रैटेजीज़ वैसी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है जिनका वेगा जो है हमें यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिले। तो अगर वोलेटिलिटी यहाँ से डिक्रीज़ होना स्टार्ट होती है तो इस तरह की स्ट्रैटेजी जो है हमें यहाँ पे बेनिफिट दे सकती है। तो जो आज की स्ट्रैटेजी भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक मैं आपको वेगा नेगेटिव स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, क्योंकि विक्स यहाँ पे जो है 20 के आसपास है और यहाँ पे हो सकता है अगर हमारा विक्स यहाँ पे ड्रॉप करे तो यहाँ पे हमें बेनिफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे इस रेंज के अंदर यहाँ पे हमें प्रीमियम्स काफ़ी अच्छे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, हाई प्रीमियम्स देखने को मिल जाते हैं। तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे जो रेंज है आपकी वो भी काफ़ी बड़ी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और जब रेंज बड़ी होगी तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो थोड़ा सा हमने विक्स को समझा, अब हम स्ट्रैटेजी को यहाँ पे समझते हैं और उसके एडजस्टमेंट्स वगैरह को यहाँ पे हम समझना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम कोई भी अपना एक रीसेंट का वीक सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम 9th मई वाला वीक सेलेक्ट कर रहे हैं। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास ही यहाँ पे रहने वाली है और जो स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पे डिप्लॉय करने वाले हैं वो हम कर रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर। और 15th मई जो है यहाँ पे हमारा यहाँ पे वीकली एक्सपायरी होने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, दोनों पुट साइड के अंदर और कॉल साइड के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0.3 डेल्टा पे यहाँ पे हम 0.3 डेल्टा के आसपास पे हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पे रेशियो स्प्रेड यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो एक लोट में हम यहाँ पे बाय करेंगे, उससे नेक्स्ट स्ट्राइक को यहाँ पे हम 2 लोट में यहाँ पे सेल कर देंगे। इसी तरह से हम एक लोट में यहाँ पे बाय करेंगे, उससे जो नेक्स्ट स्ट्राइक होगा उसको यहाँ पे हम सेल कर देंगे 2 लोट से। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना एक यहाँ पे डबल रेशियो स्प्रेड यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने सबसे पहले अपने पुट साइड के अंदर यहाँ पे अपना एक रेशियो स्प्रेड क्रिएट किया हुआ है 47,600 पे, यहाँ पे जिसका डेल्टा 0.33 के आसपास है उसको यहाँ पे हमने बाय किया हुआ है। और उससे जो नेक्स्ट स्ट्राइक है जिसका डेल्टा 0.3 के आसपास है उसको यहाँ पे हमने 2 लोट के अंदर यहाँ पे हमने सेल किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कॉल साइड के अंदर आते हैं तो देखो कॉल साइड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमने 48,500 पे यहाँ पे जिसका डेल्टा 0.33 के आसपास है उसको यहाँ पे एक लोट में बाई किया हुआ है और जो उससे नेक्स्ट स्ट्राइक है उसको यहाँ पे हमने 2 लोट में सेल किया हुआ है। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों साइड में हमने यहाँ पे रेशियो स्प्रेड क्रिएट किए हुए हैं, क्योंकि 2 रेशियो स्प्रेड क्रिएट हुए हैं इसलिए स्ट्रैटेजी को हम बोल देते हैं डबल रेशियो स्प्रेड, ठीक है। अब देखो रेशियो स्प्रेड के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे आपको अनडिफाइन यहाँ पे लॉस देखने को मिलता है। तो काफ़ी लोग इस लॉस से ही यहाँ पे घबरा जाते हैं। अनडिफाइन लॉस जब उनको दिखता है तो उसी से यहाँ पे घबरा जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हेज बाय करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने 400 पॉइंट्स का यहाँ पे गैप दिया, उससे जो नेक्स्ट रहेगा उसको यहाँ पे हम बाय कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे हम अपने पुट साइड के अंदर भी यहाँ पे हम बाय करने वाले हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी जो है हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल जाएगी। अभी आप मार्जिन देखेंगे तो यहाँ पे 75,000 रुपये के आसपास का हमारा मार्जिन लग रहा है, ठीक है। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अभी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे कम देखने को मिल रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगी। ब्रेक इवन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1.7% के आसपास का हमारा यहाँ पे पुट साइड के अंदर ब्रेक इवन है और 1.7% के आसपास का यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन जो है यहाँ पे हमारा यहाँ पे कॉल साइड के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ से हम अपनी क्वांटिटीज़ को थोड़ा बहुत यहाँ पे इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने थोड़ा बहुत इसको यहाँ पे इंक्रीज़ कर लिया। 3 लोट्स में हमने यहाँ पे बाय किया हुआ है और 6 लोट्स में हमने यहाँ पे सेल किया हुआ है और यहाँ पे हमने 3 लोट्स में उसके हेजेस को यहाँ पे बाय किया हुआ है। इसी तरह से हमने दोनों साइड में यहाँ पे किया हुआ है। अभी अगर आप देखेंगे तो मार्जिन जो लग रहा है हमारा वो लग रहा है यहाँ पे 2,26,000 के आसपास का हमारा मार्जिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एडजस्टमेंट हम कब करेंगे इस स्ट्रैटेजी की वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा टॉप वाला पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, मार्केट जब यहाँ पे आ जाएगा या फिर इस वाले पार्ट को ब्रेक कर देगा तब हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाते हैं। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 95 रुपये के आसपास का हमें यहाँ पे लॉस चलता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा और यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं।
280 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे लो चल रहा है। थोड़ा सा और यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। 176 रुपये के आसपास का यहाँ पे हमारा लो हमें देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा 0.2% के आसपास का यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे 91 रुपये के आसपास का लो चल रहा है और मार्केट नीचे की तरफ हमें यहाँ पे गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा और अगर यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे अब हमारा प्रॉफिट चल रहा है। जैसे ही टॉप के आसपास आएगा या फिर इसको ब्रेक करेगा तब हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो मार्केट ने ये वाला जो एरिया है ये यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। अब हमें अपनी एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो जिस साइड में मार्केट मूव कर रहा है या फिर जिस साइड का मार्केट ब्रेक इवन यहाँ पे टच करने वाला है, देखो यहाँ पे पुट साइड का हमारा जो ब्रेक इवन है वो यहाँ पे टच होने वाला है। तो इस तरफ की यहाँ पे इस साइड की हम तीनों पोजिशंस को यहाँ पे हमने एग्जिट करना है। यहाँ पे देखो हमने एक रेशियो स्प्रेड बनाया हुआ था पुट साइड के अंदर और यहाँ पे हमने हेज बाई किया हुआ था 400 पॉइंट दूर का यहाँ पे, और उससे जो नेक्स्ट स्ट्राइक था उसको यहाँ पे हमने यहाँ पे बाई किया था। इन तीनों पोजीशंस को ही यहाँ पे हमें एग्जिट कर देना है। जैसे ही हम इनको एग्जिट करेंगे तो हमारी पोजीशन क्या है हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलने वाली। तो सबसे पहले मैं सेलिंग वाली पोजीशन को एग्जिट करूंगा, उसके बाद जो हमारी दोनों बाइंग वाली पोजीशन है उनको भी यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीनों पोजीशंस को यहाँ पे एग्जिट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 लेग बचे हुए हैं कॉल साइड के अंदर। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पे बाई किया हुआ है, ठीक है। अगर आप देखेंगे जो हमारा फर्स्ट वाला लेग है, ठीक है, जहाँ पे अगर आप देखेंगे हमने 48,500 को यहाँ पे बाई किया हुआ था। उसके बाद हमने यहाँ पे सेल किया हुआ था डबल क्वांटिटीज में। उसके बाद यहाँ पे हमने हेज बाई किया हुआ था। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा फर्स्ट लेग है, ये वाला जो हमारा फर्स्ट लेग है, ठीक है, ये हमारा सेकंड लेग है और ये हमारा थर्ड लेग है। जो हमारा फर्स्ट लेग है उसको भी यहाँ पे हम कॉल साइड में यहाँ पे हम एग्जिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 48,500 का जो कॉल है उसको यहाँ पे एग्जिट करते हैं, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो आपको आपकी पोजीशन क्या है कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक सेलिंग वाला लेग बचा है और एक यहाँ पे हमारे पास हेज बचा हुआ है। तो जो हमने सेल किया हुआ है उसके अंदर हमने यहाँ पे 6 लोट्स के अंदर सेल किया हुआ है और जो हमने हेज बाई किया हुआ है यहाँ पे हमने 3 लोट्स में यहाँ पे बाई किया हुआ है। तो इसको भी यहाँ पे हम इसके अंदर भी 3 लोट्स को हम यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे बाई करने वाले हैं। अभी हमारी पोजीशन क्या है कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाली है, ठीक है। अच्छा, जो हमने सेल किया हुआ है यहाँ पे 48,600 का, उसके अंदर उसका प्रीमियम कितना चल रहा है 45 रुपये के आसपास का, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट साइड में आएंगे और यहाँ पे 45 रुपये के आसपास का जिसका भी प्रीमियम चल रहा होगा उसको यहाँ पे हम सेल करेंगे, ठीक है। 6 क्वांटिटीज के अंदर जितने के अंदर हमने यहाँ पे कॉल साइड के अंदर यहाँ पे किया हुआ है और 6 लोट्स के अंदर ही यहाँ पे जितने पॉइंट दूर का हमने हेज बाई किया है उतने पॉइंट दूर का यहाँ पे हम 6 यहाँ पे लोट्स के अंदर उसको यहाँ पे हम बाय कर देंगे। हमारी पोजीशन क्या है, हमारी पोजीशन कन्वर्ट हो चुकी है आयरन कोंडोर के अंदर। सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना यहाँ पे डबल रेशियो स्प्रेड यहाँ पे बनाया हुआ था, ठीक है, और उसको यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर दिया है अपना यहाँ पे आयरन कोंडोर के अंदर। अभी अगर आप अपने यहाँ पे रेंज देखेंगे तो आपके रेंज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते हुए आपको देखने को मिल रही है। 2.7% के आसपास की रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है यहाँ पे आपके पुट साइड के अंदर, और 2.6% की आपको रेंज यहाँ पे देखने को मिल रही है यहाँ पे आयरन कोंडोर के अंदर, यहाँ पे हमारे कोल साइड के अंदर। मैक्स प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 1.9% के आसपास का यहाँ पे हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ठीक है। ये जो हमने आयरन कोंडोर बनाया हुआ है, ठीक है, इसके एडजस्टमेंट हम कब करने वाले हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जब हमारा किसी भी साइड में जो हमारा ब्रेक इवन है वो 1% के आसपास या फिर उससे कम बचेगा तब हम इसके एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे इसकी कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पे हम नहीं करने वाले, ठीक है। गैप अप गैप डाउन के लिए कैसे एडजस्टमेंट करना है वो भी हम यहाँ पे आगे सीखने वाले। तो 2-2 घंटे करके मैं यहाँ पे और आगे बढ़ाता हूँ। अभी देखिए 67 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हुए हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ब्रेक इवन अभी भी 2% के आसपास हमारा यहाँ पे बचा हुआ है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 0.7% के आसपास का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट चल रहा है और ब्रेक इवन अभी भी यहाँ पे हमारा 2.5% और 2.8% के आसपास हमारा यहाँ पे बचा हुआ है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखो मार्केट पूरा यहाँ पे रिवर्स होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ब्रेक इवन जो है यहाँ पे कोल साइड के अंदर वो अभी भी हमारा यहाँ पे 1.8% के आसपास का बचा हुआ है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है और रेंज हमारी अभी भी काफ़ी अच्छी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1.1% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है और हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पे 89% के आसपास की हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। थोड़ा सा और इसको यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे अब हमारा 1% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो हमारा 1.6% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है और अगर आप देखेंगे तो मार्केट देखो थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें जाता देखने को मिल रहा है, लेकिन कोल साइड का अगर हम ब्रेक इवन देखते हैं तो अभी भी 1.5% के आसपास का हमें यहाँ पे ब्रेक इवन नजर आ रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे हमें 1.9% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को
मिल चुका है। आप चाहें तो ये जो आपका लॉस है, ये जो मैक्स लॉस है आपका, इसको भी आप रिड्यूस कर सकते थे। ये जो आपका हेज है, इसको यहाँ पे आप अंदर की तरफ ला सकते थे। तो जो दोनों हेज आपने यहाँ पे बाय किए हैं, इनको आप अंदर की तरफ लाओगे तो आपका मैक्स लॉस भी जो है आपका यहाँ पे रिड्यूस होता है, वो देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको एक और वीक दिखाता हूँ जहाँ पे हमें आयरन कोंडोर की भी यहाँ पे एडजस्टमेंट करने का मौका मिलेगा, तो उसके अंदर आपको एडजस्टमेंट की और ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से हम एक और वीक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमने 9th मई वाला वीक यहाँ पे बैक टेस्ट किया है। यहाँ पे हम 2nd मई वाला वीक जो है हमारा, उसको बैक टेस्ट करते हैं। टाइमिंग 10 बजे के आसपास ही होने वाली है। स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर डिप्लॉय करने वाले हैं और हमारी जो एक्सपायरी है वो 8 मई के आसपास यहाँ पे होने वाली है। तो यहाँ से हमने एक रेशियो स्प्रेड क्रिएट किया है, ठीक है। और यहाँ से हम अपने हेजेस को भी यहाँ पे हम बाय कर देते हैं। सेम हमने जैसे हमने फर्स्ट वीक के अंदर यहाँ पे किया था, उसी तरह से यहाँ पे हमने 400 पॉइंट्स का गैप दिया है और जो से नेक्स्ट स्ट्राइक है उसको यहाँ पे हमने बाई किया हुआ है, यानी कि जो 500 वाला स्ट्राइक है उसको यहाँ पे हमने बाई किया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे हम आते हैं कोल साइड के अंदर और यहाँ पे भी हम एज अपना यहाँ पे बाई कर लेते हैं। ठीक है, एक लोड के अंदर 75,000 के आसपास का मार्जिन लग रहा है। ठीक है, यहाँ से अब अगर हम अपनी क्वांटिटीज को बढ़ाते हैं तो हमारा यहाँ पे 2,27,000 के आसपास का हमें यहाँ पे मार्जिन लगता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, 3 लोट्स में बाई किया हुआ है और 6 लोट्स में हमने यहाँ पे सेल किया हुआ है और उसके यहाँ पे हमने 3 लोट्स में हेजेस बाई किए हैं। इस तरह से हमने दोनों साइड में यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाते हैं। देखो 522 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे लो चल रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 32 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 0.2% के आसपास का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा यहाँ पे 0.3% के आसपास का हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लॉस रिड्यूस होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे हम प्रॉफिट में आ चुके हैं, थोड़ा सा और इसको यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं। देखो मार्केट ने क्या है, ये जो हमारा पुट साइड का जो टॉप वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट है, इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो इसको थोड़ा सा हम पीछे करते हैं। ठीक है, और इसकी एडजस्टमेंट हम जैसे ही वाला एरिया हमारा ब्रेक हुआ होगा या फिर टच हुआ होगा तब हम अपनी एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कहीं हमें अपनी एडजस्टमेंट को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, जिस साइड में मार्केट, जिस साइड के ब्रेक इवन की तरफ मार्केट मूव हो रहा होगा, उस साइड की पोजीशंस को हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। तो यहाँ पे हम पुट साइड का जो हमने रेशियो स्प्रेड यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे और जो हमारा हेज है उसको भी यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे। तो टोटल 3 पोजीशन है, ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है और ये हमारे पास थर्ड लेग है। तो तीनों लेग को यहाँ पे हम एग्जिट करने वाले हैं पुट साइड के अंदर। तो सबसे पहले हम अपना सेलिंग वाला लेग यहाँ पे एग्जिट करेंगे और उसके बाद जो हमारे यहाँ पे बाइंग वाले लेग है उनको भी यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे। ठीक है, अब हमारी पोजीशन कुछ इस तरह से देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे हम कॉल साइड में आते हैं, तो कॉल साइड में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास 3 लेग बचे हुए हैं। ये हमारे पास फर्स्ट लेग है, ठीक है, ये हमारे पास सेकंड लेग है जिसको हमने डबल डबल क्वांटिटीज में यहाँ पे सेल किया हुआ है और ये हमारे पास हेज है जिसको यहाँ पे हमने 3 लोट्स में यहाँ पे बाई किया हुआ है। तो ये हमारे पास थर्ड लेग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट लेग है इसको यहाँ पे हम एग्जिट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा 49,000 यहाँ पे 900 का जो लेग है इसको यहाँ पे हम एग्जिट करते हैं। अभी अगर आप देखोगे हमारी पोजीशन कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखो 6 लोट्स में हमने सेल किया हुआ है, 3 लोट्स में हमने हेज बाई किया हुआ था। तो यहाँ पे इसको भी हम यहाँ पे 6 लोट्स में कर देंगे, तो 3 लोट्स को हमने यहाँ पे और यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, और अगर आप अपने सेलिंग वाले लेग का प्रीमियम देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 67 रुपये के आसपास का। तो यहाँ पे हम पुट साइड में आएंगे, 67 रुपये के आसपास का जिस भी लेग का यहाँ पे हमारा प्रीमियम चल रहा होगा उसको यहाँ पे हम सेल करेंगे। तो यहाँ पे 67 नहीं है, 61 का है, तो इसको यहाँ पे हम सेल करते हैं 6 लोट्स के अंदर। और यहाँ पे हम जितनी दूर का हमने हेज बाई किया हुआ है कोल साइड में, उतनी दूर का यहाँ पे हम हेज बाई करेंगे और उसको भी यहाँ पे हम 6 लोट्स में ही यहाँ पे हम बाई करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी अगर आप अपनी पोजीशंस को देखोगे तो आपकी पोजीशन जो है कन्वर्ट हो चुकी है, इस तरह से आपकी पोजीशन जो है कन्वर्ट हो चुकी है आयरन कोंडोर के अंदर। ठीक है, मार्जिन देखो किसी भी तरह का आपको एडिशनल मार्जिन की यहाँ पे इस एडजस्टमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है। जितने में हमने स्ट्रैटेजी को यहाँ पे बिल्ड किया था उतना ही मार्जिन आपका यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आप देखोगे 76% के आसपास की आपको प्रोबेबिलिटी देखने को मिल रही है और हमारा मैक्स प्रॉफिट क्या है 2.1% के आसपास का अभी भी यहाँ पे हमारा मैक्स प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 2.5% के आसपास की हमारी यहाँ पे रेंज हो चुकी है पुट साइड के अंदर और यहाँ पे 2.6% के आसपास की रेंज हमारी यहाँ पे कॉल साइड के अंदर बची हुई है। इस आयरन कोंडोर की हम एडजस्टमेंट कब करेंगे, जब हमारा ब्रेक इवन जो है 1% के आसपास बचेगा किसी भी साइड में या फिर उससे कम बचेगा, तब हम इसकी एडजस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 9 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है और हमारा अभी भी 1.8% का हमारा ब्रेक इवन बच रहा है कोल साइड का, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा 0.5% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा 1% के आसपास का हमें प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम और आगे बढ़ाते हैं।
अब देखो मार्केट पहले यहाँ पे आगे की तरफ गया, मार्केट वापस से रिवर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 1% के आसपास का हमारा अभी भी यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे मार्केट और नीचे की तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी हमारा ब्रेक इवन जो है यहाँ पे 1.6% के आसपास का बचा हुआ है पुट साइड के अंदर, और यहाँ पे 0.8% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे 1% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे अभी भी हमारा 1.3% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1.1% के आसपास का हमारा ब्रेक इवन बचा हुआ है। तो अब यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, देखो यहाँ पे पुट साइड के अंदर हमने यहाँ पे 6 लॉट्स में सेल किया था, और यहाँ पे हमने एच बाई किया था। तो हमें क्या करना है, जहाँ पे हमने सेल किया था, ठीक है, उससे यहाँ पे 100 पॉइंट यहाँ पे अंदर की तरफ हमें आना है, और यहाँ पे 6 लॉट्स के अंदर यहाँ पे बाय करना है। तो यहाँ पे 47,600 पे हमने सेल किया है, तो यहाँ पे हम 47,700 पे यहाँ पे हम बाय करने वाले हैं। ठीक है, 6 लॉट्स के अंदर ही हम यहाँ पे बाय करने वाले हैं। और जो हमने यहाँ पे हेज बाय किया होता, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने 47,100 का हेज बाय किया था, इसको यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम जो हमारा 47,100 का हेज है, इसको यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे। तो अब देखो आपकी पोजीशन क्या है, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब देखो मार्केट कितना भी नीचे की तरफ जाए तो यहाँ पे आपका लॉस नहीं होगा, और आपको यहाँ पे जितना मार्केट नीचे की तरफ जाएगा उतना आपको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देखने को इसके अंदर यहाँ पे मिलने वाले हैं। और अगर मार्केट यहाँ पे एक्सपायर होता है तो भी आपको 0.9% के आसपास का तो प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलने ही वाला है। तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम और आगे बढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे 1.2% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, और यहाँ पे हम एक्सपायरी वाले डे पे हम यहाँ पे चुके हैं। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ईओडी हम कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा 0.9% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पे दोनों एडजस्टमेंट जो है मैंने आपको बताई है किस तरह से हमें रेशियो स्प्रेड के अंदर यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है। जब उसको हम आयरन कोंडोर के अंदर यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देंगे, तब उसकी यहाँ पे हम फर्दर एडजस्टमेंट कैसे करने वाले हैं, तो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई है। काफ़ी लोगों का डाउट होगा कि आयरन कोंडोर के अंदर यहाँ पे गैप अप गैप डाउन का इशू आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 325 के बाद यहाँ पे आप एक्स्ट्रा हैजेस यहाँ पे बाय करके जा सकते हो, और नेक्स्ट डे उनको आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। तो जो आपका गैप अप गैप डाउन का ओवरनाइट जो रिस्क है वो यहाँ से आपका एलिमिनेट होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है वो काफ़ी बेटर है, आप उसका यहाँ पे बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे यहाँ पे इसके रिजल्ट्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेंगे। गैप अप गैप डाउन्स में किस तरह से यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है वो भी हमने यहाँ पे सीख लिया है। ठीक है, और जो कोई भी वेबिनार के अंदर इंटरेस्टेड है वो वेबिनार के अंदर यहाँ पे एनरोल करा सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा, एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा, और व्हाट्सअप का नंबर भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। काफ़ी एडवांस वेबिनार यहाँ पे हम करने वाले हैं, बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। तो मिलते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।